सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आंगनवाड़ी बहनों को कितनी फाइटिंग करनी पड़ती है गांव में, लाभार्थियों से, अपने अधिकारियों से, यहाँ तक कि खुद के परिवार से। रीजन क्या होता है सभी बहनों को पता है। इसकी एक पहली चीज क्या होती है कि जो आंगनवाड़ी की जो बाल विकास की जो ये जॉब है, पहली चीज है कि पोषाहार परफेक्ट मतलब पूरे लाभार्थियों का ना आना। दूसरी चीज क्या होती है कि आंगनबाड़ी केंद्र सही से व्यवस्थित ना हो। और सबसे अहम चीज होती है मानदेय की कमी। तो हर जगह आंगनबाड़ी बहन को इसके लिए फाइट करना पड़ता है। एक जीता जागता सबूत अभी हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र पर नहीं मिलता पुष्टाहार, लाभार्थियों को बुलानी पड़ती पुलिस। और ये आर्टिकल अभी देखिए 17 मई का है। बंद मिले कई आंगनबाड़ी केंद्र, ग्रामीण लगा रहे अनियमितता और लापरवाही के आरोप। बच्चे, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को बांटा जाता है पुष्टाहार। कोई इसके पीछे का कारण नहीं जानना चाहता। क्या रीजन हो सकते हैं? आंगनबाड़ी बहनों को केवल दोष दिया जाता है। यहीं पर एक पत्रकार हैं जिन्होंने इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की। तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा। बाल विकास को रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति दयनीय है, जिस पर शिशुओं, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के पोषण की जिम्मेदारी है। उन केंद्रों पर करीब से नजर डालें तो हकीकत दांव से कहीं इतर नजर आती है। कहीं कहीं तो बहुत दयनीय स्थिति है आंगनबाड़ी केंद्रों की। जब दैनिक जागरण की टीम ने कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर पड़ताल की तो केंद्रों की कार्यशैली सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई दी। अनियमितता और लापरवाही भी सामने आई। टीम ने ठाकुर द्वारा बिलारी कांड, कुदरकी और डिलारी के केंद्रों की पड़ताल की। यहाँ टीम के सामने आंगनबाड़ी केंद्रों के कागजों पर चलने सहित पुष्टाहार के भी कागजों में वितरण करने के आरोप लगते हुए स्थिति दिखाई दी। बिलारी से लेकर कुंदरकी तक और ठाकुर द्वारा कांड से लेकर डिलारी तक के बीच पोषण सामग्री का वितरण चुनिंदा लोगों तक ही सीमित होने तक की बात सामने आई है। कुछ क्षेत्रों में तो लाभार्थियों को पोषाहार न मिलने पर पुलिस बुलानी पड़ी, तो कहीं केंद्र की बिल्डिंग ही जर्जर होकर लोगों के अनुसार भूत बंगला बन चुकी है। प्रस्तुत है आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर जागरण की टीम की रिपोर्ट। ये देखिए, रतपुरा में आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थी की शिकायत सुनती सीडीपीओ। देख लीजिए फाइल फोटो। ठाकुर द्वारा में पुष्टाहार नहीं मिला तो लाभार्थी ने बुलाई पुलिस। सोचिए आंगनबाड़ी बहन को किन किन दौर से गुजरना पड़ता है। पूरी खबर हमें आप लोग बने रहिएगा। ग्राम रतपुरा में लाभार्थी को पुष्टाहार नहीं मिला तो लाभार्थी ने पुलिस बुला ली। जानकारी मिलते ही अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुष्टाहार दिलवाकर किसी तरह से लाभार्थी को शांत कराया। सीडीपीओ अनीता के अनुसार जनवरी का आवंटन बांटकर पूर्ण किया गया है। फरवरी माह का अभी 22 केंद्रों का पुष्टाहार आया है। पुष्टाहार गोदाम तक पहुंचने में देरी के कारण शिकायत आ रही है। ठाकुर द्वारा में 232 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। 208 कार्यकर्ता और 179 सहायक कार्यकर्ता तैनात हैं। 1364 धात्री माताएं, 1897 गर्भवती महिला, 6 माह से 3 वर्ष 11,310 बच्चे हैं और 3 से 6 वर्ष तक के 6,917 बच्चे लाभार्थी हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने और कार्यकर्ताओं के पोषाहार वितरण नहीं करने की शिकायतें आती हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर दर्ज बच्चे भी पढ़ने नहीं आते। प्रतिदिन अधिकारियों से लेकर IGRS पोर्टल पर भी 2-4 शिकायत दर्ज होती है। बिलारी में एक मुख्य सेविका के भरोसे चल रहे कई केंद्र, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर एक कार्यकर्ता के ऊपर कई आंगनबाड़ी केंद्रों के चार्जेस, सेम चीजें सुपरवाइजर के ऊपर भी है। 4 लोगों का काम एक व्यक्ति से करवाएंगे तो कैसे कर पाएगा।
यहाँ 303 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। एकमात्र मुख्य सेविका ही तैनात है, जबकि 12 मुख्य सेविकाएं होनी चाहिए। बताइए, 12 मुख्य सेविका का कार्य एक मुख्य सेविका करेगी तो भाई वो तो पागल सी हो जाएगी। 86 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद रिक्त हैं। कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है। कई केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलते। नियमित रूप से कैसे खुलेंगे? जो चार्ज वाला है वो तो ऑलरेडी ही बंद रहेंगे। जो पर्सनल चार्ज है उसी पर बहन को कभी कभी केंद्र बंद करना पड़ता है। रीजन मीटिंग होती है, कभी किस चीज की ट्रेनिंग, कभी किसी चीज की ट्रेनिंग। तो भाई जो पर्सनल नहीं प्रॉपर खोल पाते हैं बिना सहायता के, तो चार्ज वाला कैसे खुलेगा? तो चार्ज वाले पे सहायिकाओं कुछ के देर से खुलने की भी शिकायत है। समसपुर में श्यामलाल ने बताया कि ईंट भट्टा रोड पर स्थित 2 आंगनबाड़ी केंद्र स्थित हैं। इनमें तैनात कार्यकर्ता नियमित रूप से नहीं आती हैं। नियमित रूप से नहीं होता। थावला गांव 1.5 किलोमीटर में पसा हुआ है। 1.5 किलोमीटर में इतना बड़ा, बताइए। 3 केंद्र एक साथ बने हैं, इस कारण पूरे गांव के बच्चे वहां नहीं जा पाते। 7 केंद्रों के हिसाब से 7 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी कार्यरत हैं। उत्तर दिशा में 4 केंद्र बनने चाहिए। सीडीपीओ सुरेंद्र पाल सिंह का कहना है कि रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति के लिए जिला मुख्यालय सूचना भेजी जा चुकी है। अब देखिए, यही दूसरी जगह का ये चांदपुर मंगोल आंगनबाड़ी केंद्र पर लटकता ताला। कुंदरकी में नहीं आते बच्चे, कागजों में बट रहा पोषण आहार। कुंदरकी ब्लॉक की 99 ग्राम पंचायतों में 353 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। शासन को 100% उपस्थिति का रिकॉर्ड भेजा जा रहा है। यहाँ पड़ताल करने के दौरान स्थिति कुछ ऐसी नजर आई। टीम गांव तेवर, खास मिलक, काजी एवं चांदपुर मंगोल के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंची तो यहाँ टीम को ताले लटके मिले। ग्रामीणों के अनुसार विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते कई केंद्र महज कागजों पर ही चल रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार मिलक काजी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का कोई भवन नहीं है, जो प्राइमरी पाठशाला में अस्थायी तौर पर लगता आ रहा है। आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राशन भी चुनिंदा लोगों में ही बांट देती हैं। गांव तेवर खास से आंगनबाड़ी केंद्र, गांव चांदपुर मंगोल के आंगनबाड़ी केंद्र पर भी ताला लगा था। आंगनबाड़ी केंद्र की पहचान के लिए कोई भी स्लोगन या बैनर नहीं मिला। हालांकि यहाँ भी रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया चलने की बात कही जा रही है।